तो कल हमने लिस्ट किया था और लिस्ट में हमने नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग स्लाइसिंग देखी थी। एक फंक्शन और देख लो लिस्ट का मेथड, जैसे 5 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 0। मैं लिखा सॉर्टेड ऑफ एल। ये क्या करेगा, मेरी पूरी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको सॉर्टेड ऑफ एल, मैं बोल दूंगा इस पूरी चीज को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या हो गया, पूरा रिवर्स हो गया। आ रहा हूं उस पर भी। तो क्लियर हुआ सॉर्टेड। अब अगर मैं प्रिंट एल करूंगा तो एल क्या प्रिंट होगा मेरा, एल प्रिंट होगा जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है, जो ये वाली है 512690। सॉर्टेड क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज करता है पर आपके ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं कराता सॉर्टेड। अब एक सॉर्ट होता है, सॉर्टेड क्या है, आपका एक फंक्शन है, ठीक है। अब एक होता है एल डॉट सॉर्ट। सॉर्ट बेसिकली आपका मेथड है। मैंने रन किया, रन हो गया। अब एक बार प्रिंट एल को रन करूं अगर मैं, तो क्या होगा, मेरी ओरिजिनल लिस्ट क्या हो चुकी है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, मतलब ओरिजिनल वेरिएबल में उसने चेंजेस कर दिए, ठीक है। और अगर मुझे इसको रिवर्स डिसेंडिंग करना है तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू, प्रिंट एल, तो हो गया डिसेंडिंग में अरेंज। अभी तो बताया कि सॉर्टेड क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर रहा है पर ओरिजिनल में चेंजेस नहीं कर रहा। पर सॉर्ट क्या करता है, आपके ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस करा देता है, मतलब ओरिजिनल लिस्ट को ही असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। ठीक है। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग देख ली थी कल हमने नेस्टेड लिस्ट की। अब करते हैं अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखिए, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस लिए यूज करते हैं, व्हेन आई वांट माय expected output in the form of list, we use list comprehension। जब भी मुझे अपना expected output लिस्ट की फॉर्म में चाहिए तो हम यूज करते हैं उसके लिए लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड्स यू द लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, या फिर we use list comprehension for a shorter syntax of code। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को हम शॉर्टर सिंटैक्स ऑफ कोड के लिए भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब भी आपको अपना आंसर एक लिस्ट की फॉर्म में चाहिए, जब भी आपको आंसर चाहिए एक लिस्ट की फॉर्म में, तो आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज कर सकते हो। कैसे होता है, पहले एक बेसिक से क्वेश्चन से करते हैं इस चीज को। रेंज 1,11 प्रिंट आई। अब ये सिंपली इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा सुमित, 1 2। ओके, बोलिए इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, और फिर प्रिंट एल किया, क्या आंसर आएगा मेरा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट चल रहा है, लूप चल रहा है मेरा। आई पे क्या आया, 1, इस लिस्ट में 1 ऐड करना है, मैं डाल दिया 1। आई पे क्या आया, 2, अपेंड ऑफ आई, इसमें 2 ऐड कर दिया। आई पे आया 3,
3 ऐड कर दिया, आई पे क्या आया 4 ऐड कर दिया, आई पे क्या आया 5 ऐड कर दिया, आई पे क्या आया 6 ऐड कर, मतलब जो भी नंबर्स आते हैं यार मैं अपने लिस्ट में अपेंड करता जा रहा हूँ उन नंबर्स को। तो ये पूरा आंसर मुझे एक लिस्ट की फॉर्म में देखने को मिल गया। बोलो इतना क्लियर हुआ? अब यही सेम काम मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करके करूंगा। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करके कैसे करोगे आप ये पूरी चीज? देखो देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स कैसा होता है, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सिंटैक्स दिखने में। आप सबसे पहले तो अपने लिस्ट वाले ब्रैकेट लगाओगे, फिर आप चलाओगे फॉर लूप, और उस फॉर लूप का आंसर आएगा आपके लेफ्ट में। ये इसका सिंटैक्स है। लिस्ट के ब्रैकेट लगाओगे, आप फॉर लूप चलाओगे, और उस फॉर लूप का आंसर आएगा लेफ्ट में। तो देखिए कैसे होगा। मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1, 11 आई L1 इक्वल प्रिंट L1। अब देखिए किस तरह से फ्लो होगा ये अपर लूप। आई पे क्या आएगा 1, आई क्या आपका, आई पे क्या आएगा, आई क्या आपका 2, आई पे क्या आएगा 3, ठीक, आई पे क्या आएगा 4। तो जो ऊपर जो आपका आंसर है वो एग्जैक्टली आपको यही दिख जाएगा। और आपने 5 लाइन का कोड, 4 लाइन कोड एक सिंगल लाइन में कर लिया। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। जब भी मुझे अपना आंसर एक्सपेक्टेड आउटपुट एक लिस्ट में चाहिए तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं उसके लिए। बोलो क्लियर हुआ इतना? वेरिएबल फॉर लूप चलाओगे और फॉर लूप का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो भी फॉर लूप के अंदर आप लिखते हो, फॉर लूप की बॉडी में हम क्या लिखते हैं, कोई वेरिएबल लिखते थे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जांपल हेलो, तो क्या होगा, उतनी टाइम्स मेरा हेलो दे देगा ये। फॉर लूप की बॉडी में जो लाइन लिखती है, ये आप समझो फॉर लूप की बॉडी है ये वाली, ये चीज जो लिखोगे वो फॉर लूप के साथ ही चलेगी। आइडिया तो ये आ गया मेरे पास। ये रोबस्ट नहीं है, यहाँ पे आप नेस्टेड लूप नहीं चला सकते, रोबस्ट नहीं, मल्टीपल कंडीशन नहीं। अभी आप आओगे, आप अपना आंसर एक लिस्ट की फॉर्म में देख सकते हो, पर रोबस्ट नहीं, सब कुछ नहीं करा सकते आप इससे। बोलो क्या चीज? वाइल लूप में भी इसको आप यूज कर सकते हो अगर यूज करें। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर वाइल में अगर मैं कंडीशन लगाऊं, हाँ हो जाएगा वाइल लूप में, वो तो जाना चाहिए। चेक करते हैं। सी को ऊपर 0 असाइन करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 वाइल C is less than 4। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कहाँ प्रिंट कराऊंगा मैं? फॉर लूप के साथ ही है ये। एक्सप्रेशन डाल सकते हो बिल्कुल, +1 डालोगे तो आपका आंसर आएगा, बिल्कुल डाल सकते हो। ये तो लो मैं स्क्वायर करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई 2 करके दिखाता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? एक और एग्जांपल देखो, सिंपल फॉर लूप। हमने जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे, पर ये रोबस्ट नहीं, आप कुछ भी नहीं करा सकते, आप लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन ही कर सकते हो। मैं वही दिखा रहा हूँ, इफ एल्स की कंडीशन वगैरह लगा के। अभी अब ये वाला देखो, फॉर आई इन रेंज 1, 11 इफ आई इज लेस देन या ग्रेटर देन 6 L डॉट अपेंड
ऑफ आई प्रिंट एल किया मैंने, क्या आंसर आएगा मेरा इसका बताइए। वन से फाइव तक, अच्छा 7 से 9 10 तक आएगा, राइट 7 से 10 क्लियर हुआ। इफ की कंडीशन ट्रू है तो ऐड करो। अब ये काम लिस्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, फॉर लूप लिखोगे और उसके बाद अगर इफ की कंडीशन की नीड है तो इफ कंडीशन, और उस इफ कंडीशन का आंसर आएगा यहां पे। फॉर लूप के बाद इफ की कंडीशन और उसके बाद इफ का आंसर यहां पे। तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1,11 इफ आई ग्रेटर देन 6, अगर है तो इसका आंसर आ गया यहां पे। और कोई वेरिएबल देना चाहो वेरिएबल दे दो इसको आप लिस्ट को। रन किया तो वही आंसर आ रहा है जो आपको ऊपर आंसर दिया हुआ है। बोलो क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है ये। आई पे क्या आया 1, कंडीशन चेक करें, कंडीशन ट्रू है, नहीं है तो कुछ भी नहीं हुआ। आई पे क्या आया 2, ऐसी कंडीशन जब ये कंडीशन ट्रू होगी ये उसको आई को प्रिंट करेगा। बोलो क्लियर हुआ ये। अगर आपको ओनली इफ की कंडीशन देनी है तो फॉर लूप के जस्ट राइट में लगाओगे इफ। अब एक और देखो, फॉर आई इन रेंज 1,10, अरे ये क्यों लिख दिया मैंने, एक लिस्ट दी हुई है फॉर आई इन रेंज 1,11 इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, मैंने बोला एल डॉट अपेंड इवन एल्स एल डॉट अपेंड ऑड प्रिंट एल। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑड इवन लिखा आ जाएगा एक लिस्ट में। जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी वो उसकी जगह पे क्या डाल देगा, ऑड इवन जिसके लिए भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी। बोलो क्लियर हुआ इतना। तो कैसे कर सकते हो इस चीज को, लिस्ट कॉम्बिनेशन की अभी हम इफ और एल्स दोनों यूज कर रहे हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, फॉर लूप लिखोगे, अभी मैंने फॉर लूप के साथ आपको इफ की कंडीशन लिखना सिखाया था। तो उस केस में हमारा इफ कहां पे आता था, राइट में आता था फॉर लूप के, अगर सिर्फ हमें इफ लिखना है। अगर हमें एल्स भी लिखना है तो फॉर लूप आएगा, इफ की कंडीशन आएगी लेफ्ट में। अगर एल्स भी लिखना है तो इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन का आंसर ये रहा, और एल्स लिखना है तो इसके जस्ट आगे एल्स और आंसर। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा फर्स्ट टाइम में। फॉर आई इन रेंज 1,11 अगर आई मॉड्यूलस 2 इक्वल 0 होता है तो क्या आना चाहिए, इवन, नहीं तो एल्स और L3 इक्वल प्रिंट L3। रन किया और इवन, और सेम ही आंसर मिल रहा है। कैसे फ्लो हुआ होगा देखो,
आपने आउटर लिस्ट लगा रखा है, ये रहा आपके आउटर लिस्ट। फॉर लूप चल रहा होगा, आई पे कोई नंबर आया होगा, इफ की कंडीशन चेक कराई होगी, इफ की कंडीशन फॉल्स है तो क्या चला होगा, ऑड, तो ऑड आ गया होगा। फिर अगला नंबर आया होगा, इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इवन आ गया होगा। बोलो क्लियर हुआ ये? यस, क्लियर है सबको ये चीज, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यहां पे आपका लिस्ट हो गया कंप्लीट, लिस्ट कंप्लीट। बताओ क्लियर हुआ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का डिसएडवांटेज क्या है, मल्टीपल कंडीशन नहीं लगा सकते आप, एलिफ लिखना हो नहीं लगा पाओगे, रोबस्ट नहीं है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन ही कर सकते हो आप। वो तो बस आपको एक सॉर्ट सिंटैक्स ऑफ कोड प्रोवाइड करा, कोई नई चीज नहीं करी है उसने कि कोई नया ऑपरेशन कराओ। यूज बहुत जगह आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि मुझे 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखनी है, एक लिस्ट की फॉर्म में चाहिए, तो अब एक तो एक तरीका का फॉर लूप चलाओ, लूप चलाओ, उसमें अपेंड करोगे, बस सिंटैक्स को छोटा बनाता है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ आप इससे सिंटैक्स को ही छोटा कर सकते हो। या फिर एक काम और कर सकते हैं इससे कि अगर मुझे एग्जाम्पल सोचने का कोई अच्छा सा, तब एग्जाम्पल से रिलेट करने का कुछ, अभी कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है इसका यूज केस लाइक का, कि हाँ बस आपको सॉर्ट सिंटैक्स ऑफ कोड प्रोवाइड करता है बस, ओनली। ठीक है, क्या यूज केस दिखा सकता हूँ मैं इसको आपके लिए? ठीक है, हाँ तो क्लियर हुआ लिस्ट। अब बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी और सेट कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रिंग लिस्ट के और इसके। मैंने स्ट्रिंग का असाइनमेंट शेयर किया था क्या वैसे? स्ट्रिंग का नहीं किया? ठीक है, स्ट्रिंग का शेयर कर दूंगा मैं आपको। हाँ तो क्या कर रहा था मैं, हाँ डिक्शनरी स्टार्ट कर रहे थे। देखिए हमने स्टार्ट किया था अपना डेटा टाइप्स। पाइथन में डेटा टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका इम्यूटेबल। इम्यूटेबल दो तरह के होते थे, इम्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल में तीन आते थे मेनली, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और टबल्स। इम्यूटेबल में तीन आते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। डिक्शनरी क्या होता है? हाँ डिक्शनरी क्या है, देखिए डिक्शनरी आर माय म्यूटेबल डेटा टाइप that stores the elements in a key value pair format. Each key and value are separated by colon, and key and value are and each key and value are separated by colon, और की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कॉमा। डिक्शनरी represents in a RPRE curly brackets
और एक पॉइंट और लिखना है वो मैं बाद में लिखूंगा। डिक्शनरी क्या है, मेरा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि एलिमेंट को स्टोर करती है की वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में। और जो की वैल्यू जो होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, कोलन से। और की एंड वैल्यू के जो पेयर हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, कॉमा से। और डिक्शनरी का आइडेंटिफिकेशन होता है ये वाले ब्रैकेट, ठीक है। तो देखते हैं डिक्शनरी कैसी दिखती है आपकी। डी लिया मैंने, कुछ इस टाइप के ब्रैकेट लगाए जिसमें लिखा 1 कोलन कुछ भी लिख दिया, ABC लिख दिया। अब क्या मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख लिया, या मैं लिख दिया 10, मैंने इसमें लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया नेम में दे दिया 1 2 3, और एक और ले लेता हूं मैं ले लिया हेलो और मैंने दे दिया हाय। प्रिंट डी किया, कुछ इस टाइप का प्रिंट हो रहा है। और टाइप चेक किया, क्या आ रहा है, डिक्ट मीन्स डिक्शनरी। तो समझते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी का एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूं मैं, ऐड डिलीट कुछ कर सकता हूं, सिंपल। जो कि एलिमेंट को स्टोर कर दिया किस फॉर्म में, की और वैल्यू पेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले यही समझो की क्या होती है और वैल्यू क्या होती है। की और वैल्यू क्या है आपकी, देखिए जो भी चीज कोलन के लेफ्ट में दिख रही है, कोलन के लेफ्ट में, वो हमेशा की होगी, कोलन के लेफ्ट वाली। तो बताओ क्या ये की है, वैल्यू है, ये की है, क्या ये की है, कोलन के लेफ्ट वाली चीज, ठीक है। ये क्या कोलन के लेफ्ट में क्या है, तो ये क्या हो गई आपकी की। ये क्या चीज हो गई आपकी, वैल्यू। कोलन के राइट वाली चीज क्या होगी, वैल्यू। और कोलन के लेफ्ट वाली चीज की। ये क्या आपकी की है, वैल्यू है, की है। ये क्या चीज है, की है, वैल्यू है, की है। और ये चीज की है, कोलन के लेफ्ट वाली। कोलन के लेफ्ट वाली क्या होगी, की। और कोलन के राइट वाली क्या होगी, वैल्यू। की और वैल्यू किससे सेपरेट है आपस में, की और वैल्यू आपस में किससे सेपरेट है, कोलन से। और की वैल्यू पेयर किससे सेपरेट है, पेयर। की और वैल्यू के पेयर किससे सेपरेट है, कॉमा से। ये जितने भी पेयर है किससे सेपरेट है आपके, कॉमा से। डिक्शनरी को किसमें रिप्रेजेंट करा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। क्लियर हुआ इतना पार्ट, ठीक है। अब एक चीज देखो आप लोग, अगर मैं पूछूं इसकी लेंथ कितनी होगी, बताइए कितनी लेंथ होगी इस डिक्शनरी की, 4। जितने भी की वैल्यू पेयर हैं आप क्या कर लोगे, की वैल्यू पेयर्स को आपस में काउंट कर लोगे। क्लियर हुआ, या फिर सिंपल बोले आप की को काउंट कर लो, उतनी आपकी लेंथ होगी, ठीक है। एक और डिक्शनरी बनाता हूं मैं। अब क्या मैंने लिया 1:100 ले लिया, ये लिया TW2 को ले लिया मैंने 2, 1 को ले लिया मैंने 99, ठीक है, अच्छा ठीक है। और मैं ले लिया 5 को ले लिया 100, ओके ठीक है। और एक को दे दिया मैंने Z। प्रिंट लेंथ ऑफ D1, क्या आंसर आएगा इसका बताओ, क्या आएगा 5। क्या आंसर आएगा इसका, 5 आएगा। मेरे अकॉर्डिंग 4 आना चाहिए। अच्छा लास्ट में कॉमा नहीं है तो उसकी वजह से 4 आएगा। देखिए ठीक है, राइट सही बताया। देखो यहाँ पे 5 आना चाहिए, पर ये 4 क्यों आ रहा है,
क्या मुझे बताओ, इसमें ऐसी कोई की दिख रही है जो रिपीट हो रही है? ऐसी कोई की है जो रिपीट हो रही है? 1। तो डिक्शनरी के अंदर क्या है, कीज का जो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। द की ऑफ द डिक्शनरी शुड बी यूनिक। अगर मैं प्रिंट D1 करता हूं तो ये क्या करेगा, 1 नंबर की की पे जो लास्ट वैल्यू गई है उसको कंसीडर करेगा, मींस 99। 100 को कंसीडर नहीं कर रहा, जो लास्ट वैल्यू असाइन हुई उसको कंसीडर कर रहा है ये। क्लियर हुआ? बाकी वैल्यूज रिपीट कर सकते हो, जैसे मैंने कोई वैल्यू रिपीट भी किया, जैसे 100 है, 100 मैंने रिपीट किया है, वैल्यूज रिपीट हो सकती है पर डिक्शनरी की रिपीट नहीं हो सकती। बोलो क्लियर हुआ? इसका एक रीजन ये कह सकते हो आप, आगे आके आप एक टॉपिक पढ़ोगे पांडास में, डेटा फ्रेम, जो की होती है ना वो बनते हैं आपके टेबल के कॉलम का नाम। तो किसी भी टेबल में कॉलम का नाम रिपीट नहीं हो सकता, सभी कॉलम का नाम क्या होगा, यूनिक। तो इसीलिए ये जो की दिख रही है ना, जब आप पांडास में पहुंचोगे तो ये सब आपके कॉलम का नाम होंगे जितनी भी की है। नहीं, की चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा वैसे चेंज कह रहे हो क्या आप कि लाइक मैं कोई वैल्यू असाइन कर दो? लॉजिक से कुछ भी कर सकते हैं हम, लॉजिक से कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ तो एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, डिक्शनरी की शुड बी यूनिक। डिक्शनरी की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ओके, अब मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बना ली, ठीक है इतना काफी है। प्रिंट डी किया, मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई। अरे यार अनपैक कर दिया इसने। हाँ मेरे पास क्या हुआ, एक डिक्शनरी बन गई। अब मैंने क्या किया, डिक्शनरी में कभी भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं होती, डिक्शनरी में हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मुझे इसकी कोई वैल्यू फैच करनी है तो मुझे उसके रिस्पेक्टिव की बतानी पड़ेगी। अगर मुझे कोई वैल्यू फैच करनी है तो मुझे उसके रिस्पेक्टिव की बतानी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिया, प्रिंट, मुझे जैसे कि ब्राउन चाहिए तो ब्राउन नंबर की बताओ क्या है, 9 लिख दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। टू एक्सेस द वैल्यू आई हैव टू पास द की, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे की पास करनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रिंट डी ऑफ 4, क्या आंसर आएगा, एरर। फोन नंबर की की पे तो आई नहीं है, की एरर आ गया। ये वाला एरर आपको बहुत देखने को मिलेगा, जब आप पांडास पढ़ोगे ना सबसे ज्यादा एरर यही आता है पांडास के अंदर, की एरर का। आप कॉलम का नाम अगर गलत लिख रहे हो तो। क्लियर हुआ ये? अब अगर मुझे सारी की सारी कीज एक्सेस करनी है एक साथ तो प्रिंट डी डॉट कीज, रन किया तो सारी की सारी कीज मिल गई मुझे। अगर सारी की सारी कीज चाहिए तो डी डॉट कीज, अगर सारी वैल्यूज चाहिए एक साथ तो प्रिंट डी डॉट वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज मिल गई। मुझे की वैल्यू पे दोनों ही चाहिए, मुझे की वैल्यू पे दोनों ही चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, प्रिंट डी डॉट आइटम्स, तो मुझे की और वैल्यू पेयर दोनों ही मिल गए हैं। अगर की वैल्यू पेयर दोनों चाहिए तो मुझे डी डॉट आइटम्स। क्लियर हुआ इतना सबको? ठीक है, ये डॉग डिक्ट आइटम्स में है, लिस्ट में नहीं है, इसका खुद का डेटा टाइप है अपना, लिस्ट में नहीं है, डिक्ट आइटम्स।
ठीक है, और इसमें क्या बता रहा था मैं, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शन मेथड देख लो, क्या मेथड होते हैं इसके। प्रिंट डी, मुझे इस डिक्शनरी में कुछ ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या होता है आपके पास, अपडेट। मैंने कहा डी डॉट अपडेट, आपको बताना पड़ेगा क्या अपडेट करना चाहते हो। इस डिक्शनरी में ऐड करना चाहूँ क्विक ब्राउन फॉक्स, मैंने बोला 7 नंबर की की पे मुझे चाहिए जम्प्स, 7 नंबर की पे मुझे क्या चाहिए, जम्प्स। रन किया, प्रिंट डी किया, क्या आ गया, जम्प्स। फिर मैंने बोला डी डॉट अपडेट, मतलब 1 नंबर की पे मुझे चाहिए फास्ट। रन किया, क्या आंसर आएगा, उसको रन करूंगा, बोलिए। क्या सेम आएगा, क्विक की जगह क्या आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा 1 की जगह, बस क्योंकि की रिपीट कर दी ना मैंने। डिक्शनरी क्या होनी चाहिए, नॉन रिपीटेटिव, मींस यूनिक होनी चाहिए। तो ये तो था अपडेट के थ्रू। अब एक तरीके से और ऐड कर सकते हो जो अक्सर हम यूज करते हैं, अपडेट तो बहुत रेयरली यूज करता है कोई, अगर किसी को कुछ ऐड करना होता है तो मोस्टली ये तरीका यूज किया जाता है लूप के अंदर। पहले तो आप बता दो आपको क्या की रखनी है। मैंने बोला की रखा, नाम रखा मुझे 500, उस की पे क्या वैल्यू चाहिए, मैंने बोल दिया 5 चाहिए मुझे। रन किया, 5 ऐड हो गया। 500 नंबर की पे, मतलब आप डी नाम की डिक्शनरी में बता दो किस की पे चाहिए, और क्या ऐड कर दिया आपने, 5। बोलो क्लियर हुआ, क्या डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, ऐड कर सकते हो आप, डेट लिखने की नीड नहीं है, तरीका है। और मोस्टली पता है ये यूज करा जाता है लूप्स के अंदर, ये ज्यादा अच्छा रहता है। अपडेट तो मैंने भी आज तक यूज किया, हमेशा ऐसे यूज करता हूँ अगर मुझे कोई डिक्शनरी का कुछ करना होता है। एक और देख लो, ये लिया मैंने इक्वल टू, मैंने लिख दिया रन किया, तो ब्राउन की जगह ऑरेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, या तो आप अपडेट यूज कर लो या फिर इस तरीके से ऐड कर सकते हो आप कुछ भी। ठीक है, ये हो गया आपका अपडेट। अब डिलीट करना सीख लेते हैं। अगर डिक्शनरी में से कुछ डिलीट कराना हो तो डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास होता है पॉप। मैं लिखूंगा डी डॉट पॉप, क्या डिलीट करना है, मैंने बोल दिया मुझे जम्प्स हटाना है, जम्प्स डिलीट करना है मुझे। तो जम्प्स डिलीट करने के लिए आपको की बतानी पड़ेगी, जम्प्स की क्या है, 7। रन किया, डिलीट हो गया होगा, चेक करते हैं। प्रिंट डी किया, यस डिलीट हो गया ये तो। बोलो क्लियर हुआ, नहीं होगा लास्ट में, वो अब एग्जिस्टिंग की पे कर दे तब चेंज होगा। बोलो इतना क्लियर। अब अगर मैं लिख दूं डी डॉट पॉप और रन करूं, क्या आंसर आएगा, डी डॉट पॉप, क्या फर्स्ट वाला डिलीट होगा, लास्ट वाला, लास्ट वाला एरर आएगा, इस नाम का कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, डिक्शनरी लिस्ट में होता था पॉप और बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला डिलीट करता था। इसमें पॉप आइटम होता है, पॉप आइटम्स या आइटम पता नहीं, आइटम्स होता है। पॉप आइटम लिखा मैंने, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला डिलीट किया, प्रिंट डी देखा तो डिलीट कर देगा। अगर दोबारा रन कर दूंगा तो क्या डिलीट कर देगा, जीरो और फॉक्स को। बोलो क्लियर हुआ इतना,
आप खुद देख के बताओ ना क्या अंतर है, वही तो मैं समझा रहा था। बताओ क्या अंतर लग रहा है आपको, डिफरेंस दोनों में। पॉप लास्ट क्या, अच्छा पॉप में आप की बता रहे हो किस की पे डिलीट करना है, और पॉप आइटम पे आप की नहीं बता रहे, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट का डिलीट कर रहा है वो। ठीक है, पॉप और पॉप आइटम बाय डिफॉल्ट लास्ट का डिलीट करेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस पे करना है तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, डिलीट हो गया। अब एक और देख लो, डिक्शनरी के मेथड खत्म हो जाएंगे फिर। डी डॉट क्लियर, रन किया, पूरी जो लिस्ट जो डिक्शनरी होगी वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है। क्लियर ने क्या करा, पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी करवा दिया। ओके, ये हो गया डी डॉट क्लियर। अब करते हैं इसमें डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से पहले मैं आपको बताता हूं लूप कैसे चलाता है डिक्शनरी में। तो एक कोई डिक्शनरी ले लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं, ये वाली, ये डी नाम की डिक्शनरी मेरे पास है। मुझे अगर इसमें लूप चलाना है तो हम लूप कैसे चला सकते हैं, देखो फॉर आई इन डी प्रिंट आई, फॉर आई इन डी प्रिंट आई। जब भी आप इस डिक्शनरी में लूप चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट आई पे क्या आएगा, आपका डिक्शनरी की कीज आएंगी। बाय डिफॉल्ट आई पे क्या आएंगे, डिक्शनरी की कीज। आई पे क्या आएगा 1, आई पे क्या आएगा 2, आई पे क्या आएगा 3, और मैं क्या कर दिया, रुको, जितनी भी कीज आप आएंगी 1, 10, नेम, हेलो। बाय डिफॉल्ट लूप चलाने में डिक्शनरी में कीज को पिक करता है वो। 1, 10, नेम, हेलो, ये सब कीज ही तो आपकी। अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो डॉट वैल्यूज, तो आप वैल्यूज पिक करेगा। ABC 5 1 2 3 और हाई। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। बाय डिफॉल्ट की कोई पिक करता है, डालोगे तो आ जाएगा की से भी। तो आइटम्स डाल दो आप, की वैल्यू आइटम्स जो भी है। बोलो क्लियर हुआ। ठीक है, अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, अगर ये क्लियर है तो। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन देखो, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, व्हेन आई वांट माय एक्सपेक्टेड आउटपुट in the form of dictionary, we use dictionary comprehension। जब भी मुझे मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट डिक्शनरी की फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। We use dictionary comprehension for the shorter syntax of code। हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं फॉर अ शॉर्टर सिंटैक्स ऑफ कोड के लिए। कैसे होगा ये, देखिए मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी ली, एम्प्टी डिक्शनरी फॉर, अभी मैं विदाउट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के करके दिखाता हूँ। इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 1, 10 किया,
और जो भी मेरे पास आ रहा है मैं डिक्शनरी में उस की पे रखा और उस की पे मैं रख दिया I+1 प्रिंट दी। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा। देखो आई पे क्या आएगा सबसे पहले 1। 1 नंबर की पे क्या चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए 2। आई पे क्या आएगा 2। 2 नंबर की पे क्या वैल्यू चाहिए 3। तो जो भी की होगी उसकी एक एक्स्ट्रा क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। बोलो क्लियर हुआ इतना। अब यही काम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे। देखो कोई भी चेंजेस नहीं है सिंटैक्स में, मैं तो बस देखो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं पूरा कोड। मैंने क्या किया, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन और डिक्शनरी वाले ब्रैकेट लिख देते हैं। इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूं और ये दे दो की और आंसर, की और वैल्यू। अब देखो किस तरह से काम करेगा ये। देखो रुको मैं फिर से लिखता हूँ यार सिंटैक्स, रुको मुझे उसी में समझा दूंगा पर कोई ना। देखो अगर आपको आंसर पर डिक्शनरी की फॉर्म में चाहिए, डिक्शनरी के ब्रैकेट की जरूरत पड़नी है। फिर फॉर आई मतलब फॉर लूप लिखोगे आप, फॉर लूप और फॉर लूप का आंसर यहाँ पे आ जाएगा की वैल्यू कोलन आएगा इसमें। मैं लिखा फॉर आई इन रेंज 1,10 आई कोलन वैल्यू I+1। प्रिंट D1 रन किया तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया मेरे पास। क्लियर हुआ। किस तरह से परफॉर्म हुआ होगा देखो, आई पे क्या आया 1। 1 नंबर की पे क्या वैल्यू चाहिए 2। आई पे क्या आया 3। आई पे क्या हुआ 2। आई पे क्या आया 2। 2 नंबर की पे क्या चाहिए मुझे 2+1 3। कुछ इस तरह से बोलो क्लियर हुआ ये क्या हो गई आपकी की और ये क्या हो गई आपकी वैल्यू। सेम यहाँ पे भी क्या फॉर लूप चलाया, आपकी की और ये हो गई आपकी वैल्यू। क्लियर हो गया ये। अब कंडीशन लगानी हो तो कैसे लगाएंगे, सेम चीज है। इफ आई इज लेस देन 7, अगर लेस देन 7 है तो -1। बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ जो भी मेरी की होगी उसकी एक कम क्या होगी वैल्यू, और 1 1 0 2 1 3 2 4 2 4 3। बोलो इतना क्लियर हुआ।
अब ये काम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से कैसे करोगे आप लोग? I in range 1, 10 if, और फॉर लूप लगाना है और इफ की कंडीशन तो आएगा यहाँ पे, इफ I लेस देन 7, तो की वैल्यू पे यहाँ पे I कोलन I -1, D2 दिया, और लिखा मैंने प्रिंट D2, रन किया तो कुछ ऐसा आंसर मिला जो ऊपर आ रहा है। बताओ क्लियर हुआ? अब इफ और एल्स दोनों ही लगाने हैं तो क्या करेंगे? देखिए एक डिक्शनरी और बना ली मैंने, फॉर I इन, हाँ, फॉर I इन रेंज 1, 11 if I सपोज मॉड्यूलस 2 = 0, तो मैंने क्या लिखा? D ऑफ I उससे एसोसिएटेड क्या हो, जो भी उसका नेचर हो, लाइक इवन नहीं तो एल्स D ऑफ I इक्वल टू ऑड, प्रिंट D, रन किया तो ऑड इवन आ गया। कैसे? अभी डिक्शनरी एम्प्टी है, आई पे क्या है 1, क्या 1 जो मैं कीज को चेक कर रहा हूँ क्या वो मेरी की पॉज इवन है या ऑड है? अगर इवन है तो उसके आगे लिख देता हूँ उस की का नेचर, ऑड है तो उसके आगे लिख देता हूँ ऑड है। मतलब मैं डिक्शनरी की कीज को ये चेक करा रहा हूँ कि इवन है या ऑड है। बोलो इतना क्लियर हुआ? अब ये काम आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से कैसे करोगे? देखो सेम है जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से किया आपने। देखो फॉर लूप चलाना है मुझे, फॉर I इन रेंज 1, 11 if I मॉड्यूलस 2 = 0, और कोई भी वेरिएबल दे दिया मैंने इसको, x दे देता हूं, अरे एल्स भी लिखना, ठीक है I कोलन E1 एल्स ऑड, रन किया ऑड इवन करके प्रिंट हो गया कुछ इस तरह से। बोलो इतना क्लियर हुआ? आई पे क्या आया 1, इफ की कंडीशन ट्रू है नहीं, तो 1 नंबर की पे क्या आएगा? ऑड आएगा। आई की पे क्या आएगा 2, क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? हाँ, तो इस पे क्या आ जाएगा? इवन। बोलो क्लियर हुआ? यस ऑनलाइन बताइए क्लियर है सबको? सुखेंद्र, आशी, मदीहा, जितने भी हैं आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन। एग्जैक्टली सेम है जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंज हुआ है, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो सेम है। वहां पे आपको लिस्ट क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है और यहाँ पे आपको डिक्शनरी क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, बस। क्लियर इतना? ठीक है। और देखते हैं चीजें अभी इसमें। अब सेट पढ़ते हैं, फिर उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
तो आपका डेटा टाइप पूरा कंप्लीट हो जाएगा पढ़ने वाला। सेट, सेट क्या होता है? सेट आर माय अनऑर्डर या सेट आर माय म्यूटेबल डेटा टाइप्स that stores the elements by comma rapidly। सेट क्या है मेरा? म्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि एलिमेंट को, ये क्या कर दिया मैं, दैट शो द एलिमेंट अनऑर्डरली, अनऑर्डरली लिखना, अनऑर्डरली। सेट क्या मेरा? एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि एलिमेंट को अनऑर्डरली स्टोर करता है। सेट सपोर्ट्स द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ सेट थ्योरी। सेट पैक्ड into the कर्ली ब्रैकेट्स। सेल को किसमें पैक किया था? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। पैक्ड की बात करूँ, रिप्रेजेंट नहीं, पैक्ड। एक पॉइंट मिसिंग है, वो अभी बाद में लिखूंगा मैं। तो सेट का एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि एलिमेंट को स्टोर करता है अनऑर्डरली तरीके से, और सेट क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन सपोर्ट करता है सेट थ्योरी वाले। सेट पैक्ड होता है कर्ली ब्रैकेट्स में। तो कहते हैं सभी पॉइंट्स को एक बार चेक। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ सेट दिखता कैसा है आपका। प्रिंट S1 क्या होता है क्या आएगा इसका डेटा टाइप? सेट आ गया, एकदम सिंपल बोले तो। इतना क्लियर हुआ? इसकी लेंथ बता दो आप जल्दी से मुझे क्विकली। इसकी लेंथ भी क्या होगी? क्या होगी इसकी लेंथ? 4 होगी। 4 एलिमेंट हमारे सेट में, तो इसकी लेंथ भी क्या हो गई? 4 हो गई। एक और लिया मैंने S2, S कोमा लेंथ ऑफ S2, बताओ क्या आंसर आएगा? एक दो तीन चार पांच, हाँ क्या आएगा इसका लेंथ? बोलो। 4 आएगा, क्योंकि सेट में क्या होता है, रिपीटिशन अलाउ नहीं होता। या गई 4, 1 2 बार आ रहा था, उसने क्या कहते हैं, रिपीटिशन को हटा दिया। क्लियर हुआ? द एलिमेंट्स ऑफ द सेट शुड बी यूनिक। कहाँ गया? अच्छा ये रहा, हेडिंग डाल देता हूं सेट। एलिमेंट्स शुड बी यूनिक। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। मीन्स नॉन रिपीटेटिव, रिपीट नहीं हो सकते आपके सेट के एलिमेंट। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट शुड बी यूनिक। ओके, अब ये चीज देखो, S3 कॉमा टाइप ऑफ S3, क्या आंसर आएगा? सेट या डिक्शनरी? बताओ। क्या आएगा? डिक्शनरी, राइट। अब अगर मुझे एक एम्प्टी सेट बनाना है तो मैं एम्प्टी सेट कैसे बना सकता हूँ? ठीक है, फिर एक मिनट को, हाँ ठीक है, A इक्वल टू सेट कर्ली ब्रैकेट्स में
बन जाएगा सेट। एरर आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। बता सही रहे थे बस सिंटेक्स गलत कर गए। पैरेंथेसिस आएगा। रन करोगे ये एम्प्टी सेट हो गया। ये हो गया मेरा एम्प्टी सेट। एक बार इंटरव्यू में पूछा भी था ये, वैसे एम्प्टी सेट बना के दिखाऊं। एक्चुअली में इंटरव्यू में पूछा भी था, किसी ने बताया था मुझे कि हाँ एक बार इंटरव्यू में पूछा था एम्प्टी सेट बना के दिखाओ। अब मुझे इस एम्प्टी सेट में कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट ऐड ऑफ 4। वैसे सेट का कोई यूज नहीं है आपका। रन किया तो इसमें क्या आ गया होगा 4। जैसे में 4 आएगा अपने आप पैक्ड कर देगा पैरेंथेसिस में, वो कर्ली ब्रैकेट्स में। तो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करा जाता कर्ली ब्रैकेट्स में, पैक्ड किया जाता है। जब तक कोई एलिमेंट नहीं है तो आपका सेट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर एक बार एलिमेंट आ गया तो वो कर्ली ब्रैकेट में पैक्ड हो जाता है, एक एलिमेंट भी आ गया तो। क्लियर हुआ ये चीज? ऐड से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया ऐड। अब क्या बता रहा था मैं? हाँ, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लो सेट थ्योरी वाले। तीन सेट बनाता हूं मैं। फ्रूट्स ले लिया मैंने, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या आएगा, लिख दिया कुछ मैंने, अनियन एंड कैरेट। डिश भी ले लेते हैं, पिज्जा एंड बर्गर। बर्गर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको तीनों ऑपरेशन बता रहा हूँ, तीनों चारों जो भी हैं सेट थ्योरी वाले। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सबसेट, डिसजॉइंट। तो ये सारे ऑपरेशन अब देखते हैं एक बार कि कैसे काम करते हैं। तो पहले यूनियन देखते हैं, यूनियन क्या होता है। यूनियन का मतलब है एक से ज्यादा सेट को मिला के एक नया सेट बनाना। यूनियन मतलब एक सेट बनाना जिसमें सारे सेट के एलिमेंट हो, ये होता है आपका यूनियन। जैसे मैंने बोला, जैसे यूनियन के नाम की वजह यूनियन मतलब एक मिलकर एक बनना, तो मैं लिखा वेज डॉट यूनियन डिश। रन किया मैंने तो क्या था, बर्गर, कैरेट, अनियन, पिज्जा। अब देखो इसका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं था, मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि सेट क्या है, अनऑर्डर है, कोई भी एलिमेंट कहीं भी प्लेस हो जाएगा, मुझे नहीं पता उसका, और ना उसका कोई लॉजिक है। बोलो क्लियर हुआ? अनऑर्डर है, मुझे नहीं पता कि पहले बर्गर आएगा या कैरेट आएगा, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी जाकर फिक्स हो जाता है सेट में। ठीक है, अब इसको करने का एक सिंबल भी आपके पास, वो सिंबल क्या है, आप एक तरीके से और कर सकते हो इस चीज को, इसे न्यू कर लो आप। क्लियर हुआ ये? अब सिंबल क्या है इसका, मैंने बोला कि फ्रूट एंड डिश को मिला के एक नया सेट। फ्रूट का लिखा मैंने
ये आएगा पाइप का सिंबल। ये किसका सिंबल है? पाइप का, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल, यूनियन को। और मैंने क्या लिखा? फ्रूट। और क्या लिख रहा था मैं? डिश। और लिख दिया इसको न्यू 2। अब इन दोनों में सभी सेट के एलिमेंट हैं, फ्रूट्स के और डिश के। पर बोलो क्लियर हुआ? दो सेट को मिला के एक नया सेट बनाना, इसे आप बोलते हो यूनियन। अब ये हो गया यूनियन। अब इंटरसेक्शन देखते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है आपका। इंटरसेक्शन, हाँ ठीक है, इसको मैं क्रिएट करता हूं। हमने दो सेट बनाए हुए थे, कहाँ गए? ए। दो सेट बना लेता हूं। सेट ऑफ, इसे बोल दिया मैंने ए नाम का सेट। बी बोल दिया मैंने ये, फॉर आई इन रेंज 1,6 ए डॉट एड ऑफ आई प्रिंट ए। रन किया तो 1 से 5 तक के एलिमेंट्स मेरे इस सेट में आ गए। फिर यही लूप चलाया मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 से लेके कुछ 9 तक। और ये बी, रन किया। बोलो इतना क्लियर हुआ? अब मैंने क्या बोला? प्रिंट ए डॉट इंटरसेक्शन बी। कोई वेरिएबल में सेव किया मैंने इसको z नाम से। प्रिंट z, तो दोनों में जो कॉमन था वो आ गया आपके पास। 3 4 5 दोनों में कॉमन था, तो कॉमन एलिमेंट आ गए। बोलो क्लियर हुआ? दोनों सेट के अंदर जो भी कॉमन पार्ट होगा ये उसको प्रिंट कर देगा। अब देखो डिफरेंस कैसे काम करता है आपका, डिफरेंस वाला। हमारे पास दो सेट है, प्रिंट ए और प्रिंट बी। डिफरेंस देखो, मैंने बोला ए डॉट डिफरेंस ऑफ बी। अब देखो उसको आप कैसे रीड करोगे। हमें क्या करना है? ए वाले सेट में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी में है। इस सेट के अंदर से कुछ हटाना है। क्या हटाना है? जो आपको बी में दिख रहा है। तो बताओ 1 नहीं है, 2 नहीं है, पर 3 4 तो हट जाएगा और 5 भी हट जाएगा। तो इस लिस्ट में क्या आ गया? 1 और 2। क्या जो भी चीज कॉमन है, मतलब इस वाले सेट में से हटाओ ए डॉट डिफरेंस बी। ए वाले सेट में से हटाना है क्या? जो बी में है। बी में क्या 3 4 5, मैंने हटा दिया ए में से। क्लियर हुआ? क्या तो आने तो दो उसको, अगला वही तो बता रहा हूं। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो ठीक है, इसको मैं प्रिंट के अंदर डाल देता हूं। ठीक है, अब इसके लिए भी एक सिंबल है। अगर मैं लिखूं प्रिंट b माइनस ए, क्या आंसर आएगा इसका? बताओ। कि बी सेट में से वो एलिमेंट हटाओ जो ए में है। क्या आ गया? 6 7 8। कोई बी में से हटाना है क्या? जो ए में है। तो मैंने इसको रन किया। 8 6 7 अनऑर्डर होता है, ऑर्डर फिक्स नहीं है सेट का।
कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी जाके प्लेस हो जाएगा, ना ये असेंडिंग है ना ये डिसेंडिंग है, तो कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता सेट का, इसीलिए सेट में हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ये हो गया आपका डिफरेंस। अब ये देख लो, ऑनलाइन वालों को क्लियर हो रहा है? दीक्षा राइट, ठीक है। अब क्या बचा, डिसजॉइंट और ये सबसेट बचा है। देख लो मैंने क्या किया, दो सेट और बनाए मैंने, इंटरसेक्शन बताया तो था। अच्छा सिंबल नहीं बताया क्या इसका, ठीक है। ए एम्बरसैंड का साइन, बी ये इसका सिंबल है। ए एम्बरसैंड का साइन, बी क्या हो गया 3 4 5, ये सिंबल है, ठीक है। यूज होता नहीं है वैसे आपका सेट का कोई, एक प्रॉपर्टी है सेट की वो आप यूज कर सकते हो, मैं बताऊंगा किस तरह से यूज कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, बाकी तो कोई यूज नहीं है आपका सेट का। ये लिख लिया मैंने 6 y बनाया, ठीक है। मैंने बोला प्रिंट x डॉट इज सबसेट ऑफ y, मतलब क्या हुआ, क्या आपके x के सारे एलिमेंट y में है क्या, क्या आपके x के सारे एलिमेंट y में है क्या, तो क्या आ गया ट्रू। अगर यही मैं रिवर्स पूछूं, प्रिंट y डॉट इज सबसेट ऑफ x, क्या आपके y के सारे एलिमेंट x में है क्या आ गया फॉल्स। अब डिसजॉइंट देख लो, I job is disjoint of J, रन किया क्या आंसर आएगा फॉल्स, सॉरी ट्रू आएगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, दोनों सेट में हमेशा यूनिक होने चाहिए, कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो क्या आ गया ट्रू। बट अगर इसमें मैं कुछ एक भी रिपीट कर दूं, जैसे 2 डाल दिया तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए आपस में। क्लियर हुआ डिसजॉइंट और सबसेट। बताइए क्लियर है सबको इतना, तो यहां पे हमारा डेटा टाइप हो गया कंप्लीट। क्लियर है डेटा टाइप। अब एक दो क्वेश्चंस देख लो, तो पहले लिस्ट का क्वेश्चन बताता हूं आपको एक। सपोज लिस्ट में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा एम क्या है, इस लिस्ट के मुझे यूनिक एलिमेंट्स रिपीटिशन रिमूव करना है, डुप्लीकेट्स रिमूव करने, सिंपल बोलूं तो इस लिस्ट के डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। मींस मुझे क्या आंसर चाहिए, कुछ इस तरह से चाहिए, ये चाहिए 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। करते हैं, कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, हाँ कैसे होगा, कोई आइडिया है किसी पे, किस उससे क्या होगा, असेंडिंग में ही तो होगा, रिपीटिशन रिमूव करना है। देखो क्या सेट, हाँ ये वाला वैसे तरीका मैं बाद में बताता, पर अभी वो बता देता हूँ पहले। ये क्या किया मैंने, सेट में टाइप कास्ट किया। रुको एक काम करते हैं, इसमें 9,1,2 भी कर लेता हूं, ठीक है। सेट में कन्वर्ट किया, क्या हुआ, रिपीटिशन रिमूव हो गया। फिर इसे किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, लिस्ट में, और फिर इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर लिया। बोलो क्लियर हुआ। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया इसने,
एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए था इस तरह से, सही है, रिपीटेशन रिमूव करिए पर ऑर्डर चेंज हो गया। अब मैं कैसे करूँ, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली मैंने, फॉर आई इन कैपिटल एल, प्रिंट आई, लूप चला, ईच एंड एवरी एलिमेंट मिल रहे हैं मुझे। मैंने क्या बोला, अगर आई नहीं है किसके अंदर, स्मॉल वाली लिस्ट में, तो क्या करो, उसको अपेंड कर दो। रन किया तो देखो रिपीटेशन रिमूव हो गया मेरा। बोलो इतना क्लियर हुआ? समझ आया? रिपीटेशन इसने रिमूव कर दिया। कैसे हुआ देखो, थोड़े से एलिमेंट हटाता हूं मैं इसमें से। आई पे क्या आया, 9। क्या इस लिस्ट के अंदर 9 नहीं है क्या? नहीं है, कंडीशन ट्रू है। ऐड करो, तो इसने ऐड कर दिया यहाँ पे 9 इस लिस्ट में। आई पे क्या आया, 1। क्या इस लिस्ट पे 1 नहीं है क्या? नहीं है, ऐड कर दिया। टू भी ऐड किया हुआ, अब दोबारा से 1 आया। क्या इस लिस्ट पे 1 नहीं है क्या? 1 तो है, तो कंडीशन नहीं चली होगी। समझ आया? पर ये काम अगर आप सेट के अंदर करो ये काम, तो सेट क्या कर रहा है, इसका ऑर्डर रिपीटेशन रिमूव कर रहा है, पर ऑर्डर चेंज कर दिया इसने। अगर यहाँ पे 5 और मैं देता यहाँ पे 4, और अगर ये चीज, अरे ये क्या कर दिया मैंने, सॉर्ट नहीं कर रहा, अनऑर्डर है। आपको लग रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे पास आंसर 8 6 7 नहीं आता। अनऑर्डर, आपको नहीं पता इसका ऑर्डर क्या है। क्लियर हुआ? दोनों चीजों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? सेट क्या करता है, आपको अनऑर्डरली आंसर देगा, आपको नहीं पता कौन सा एलिमेंट कहां पे प्लेस होगा, पर इस अप्रोच से क्या होगा, एग्जैक्टली उसी मैनर में आपके पास आंसर मिलेगा जैसे दिया था। क्लियर हुआ ये? बहुत कॉमन लॉजिक है, बहुत अक्सर यूज करेंगे हम इसे प्रोग्राम्स के लॉजिक बनाने, जब डेटा पे काम करेंगे इस टाइप की चीजें हमें करनी पड़ेंगी। लिस्ट और स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स के लिए। अब एक क्वेश्चन और देखो डिक्शनरी के ऊपर। डिक्शनरी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन कि किस पे लूं मैं, बनाना वाली स्ट्रिंग पे लेता हूं। ये मेरे पास स्ट्रिंग दी हुई है बनाना, मुझे क्या आंसर चाहिए, कुछ इस टाइप से आंसर चाहिए। बी कितनी बार आया है मेरा इसमें, बी एक बार। ए ऐसे लिख देता हूं, इसमें क्या लगाऊंगा, ए कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। एन कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। जितने कैरेक्टर है वो मुझे की पे चाहिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, उसका काउंट। जितने कैरेक्टर है वो मुझे चाहिए डिक्शनरी की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, उनका काउंट। कैसे होगा, इजी है वैसे, हो जाएगा। देखो डिक्शनरी की फॉर्म में आंसर चाहिए तो एक एम्प्टी डिक्शनरी तो बनानी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ एम्प्टी डिक्शनरी, हाँ बताओ क्या करेगा आप। अच्छा तो टोटल काउंट करेगा ना, ये तो ही ना काउंट करेगा ए कितनी बार आए। एक बना बनाया फंक्शन भी था हमारे पास, ये चेक करने के लिए कोई चीज कितनी बार आई है। काउंट मेथड भी था हमारे पास। अरे मैं पूछूं प्रिंट एस डॉट काउंट ऑफ ए कितनी बार आया है, 3 बार। मैं पूछूं बी कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, तो अब बताओ क्या होना चाहिए। रुको, हाँ बोलो।
ठीक है, बिल्कुल सही सही जा रहे हो। फॉर आई इन दी, प्रिंट आई, ये लो, ठीक है सही जा रहे हो। हाँ ठीक है, कैसे लेंगे? ठीक है, अपेंड क्यों करेंगे? हाँ मतलब वो तुम जो कह रहे हो इस तरह से, और क्या लिखूं मैं? एस डॉट काउंट ऑफ आई, हो गया। प्रिंट, देखो आई पे क्या आया? बी, आई पे क्या है? बी। अब मुझे डिक्शनरी में क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने कैरेक्टर किस पर है? आई पे, तो बी आ गया। पर बी के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए? उसका काउंट। बी का काउंट क्या है? 1। अब क्या है इस पे? ए, तो ए आ गया। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए मुझे? उसका काउंट, तो ए का काउंट क्या है? 3। अब क्या आया? एन, एन का काउंट क्या है? 2। अब दोबारा से ए आ गया, ठीक है, पर ये तो रिपीट हो गई की, तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए? काउंट 3, तो 3 आ गया। क्लियर हुआ ये चीज? समझ आया ये वाला लॉजिक? इसको डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकते हैं। देखो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से कैसे करोगे? फॉर आई इन एस, अब क्या करोगे? आई हो गई मेरी की, और एस डॉट काउंट ऑफ आई, इसको प्रिंट कर लो डायरेक्टली चाहो तो, यूं ही हो गया क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में। बोलो क्लियर? कुछ क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, मैं वाली फाइल शेयर कर दूंगा। तो कल की क्लास में फंक्शंस करेंगे, पर फंक्शन से पहले कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, लिस्ट और इसके डिक्शनरी वगैरह के कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीक में आपको स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों का असाइनमेंट शेयर कर दूंगा इस थर्सडे को, या कल ही कर दूंगा मैं। ठीक है, ये फाइल शेयर कर देता हूं मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपना कल। ओके ओके आशीष, ठीक है, सबको बाय।